गुड डे चैंपियंस, टारगेट सैल्यूट। आज हम लोग करने जा रहे हैं हीट का सेकंड पार्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कर लिए थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे नेक्स्ट टॉपिक आया हमारा बढ़िया सा, ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। आप जब घर में, गैस में, हीटर में पैन को रखते हैं और कोई चीज बनाते हैं तो आपने देखा है पैन थोड़े समय बाद गर्म हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो हीट है वो फ्लेम से यूटेंसिल में चली गई, यानी पैन में चली गई। और जब खाना वाना बन जाता है या आप पैन को फ्लेम से नीचे उतार देते हैं तो आपने देखा होगा पैन थोड़े समय बाद ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब जो हीट है जो पैन में आ गई थी, अब वो पैन से धीरे धीरे कहां ट्रांसफर हो रही है? सराउंडिंग में, क्योंकि आपने पैन को फ्लेम से नीचे उतार लिया है। तो इसका मतलब हीट हमेशा गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ जाती है। इसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। और इस प्रोसेस को, जिसमें हीट हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ जाती है या हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ जाती है, इसको बोलते हैं कंडक्शन। इसका एक नाम है। और जितने भी सॉलिड्स हैं, याद रखिएगा, उसमें जनरली हीट का ट्रांसफर कंडक्शन से होता है। ओके, अब इसमें एक अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हर सब्सटेंस हीट कंडक्ट करता है जैसे पैन कर रहा है? तो देखते हैं। आपने अपने घर में जरूर देखा होगा, जो पैन्स हैं उसको हम फ्लेम में रखते हैं तो पैन्स के जो हैंडल है आपने देखा होगा वो कभी गर्म नहीं होते। इसका मतलब जरूरी नहीं कि हीट हर सब्सटेंस में एक ही जैसा ट्रांसफर, किसी में ट्रांसफर होती है और किसी में नहीं। तो यहीं से निकल के आता है ऐसे मटेरियल्स जो हीट को अपने से आसानी से पास करने दें, उन मटेरियल्स को बोलते हैं कंडक्टर्स। ओके, एग्जाम्पल है एल्युमिनियम, आयरन ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए। और जो मटेरियल्स अपने से हीट को पास ना करने दें उन्हें कहते हैं इंसुलेटर्स। ये पुअर कंडक्टर होते हैं, क्योंकि कंडक्ट कर नहीं रहे तो पुअर कंडक्टर हो जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल है वुड, प्लास्टिक। और दो बड़े फेमस एग्जाम्पल्स हैं, वाटर और एयर। ये दोनों बहुत ज्यादा पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। अब सोचिए, अगर एयर कंडक्टर होती हीट की या वाटर होता तो कितनी प्रॉब्लम होती, हम लोग रह ही नहीं पाते। तो नेचर ने जो भी चीज बनाई है बड़े सोच समझ के बनाई। अब एक छोटा सा हम लोग ऑब्जर्वेशन देख लें। आप लोगों ने घरों में पानी गर्म किया होगा और आपने देखा होगा जब हम पानी गर्म करते हैं तो धीरे 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 पूरा पानी गर्म हो जाता है। लेकिन इनिशियली नीचे का पानी गर्म रहता है और ऊपर का पानी ठंडा है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है? इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल है। जब हम वाटर को हीट करते हैं, जो वाटर बेस में होता है कंटेनर के या वेसल के और फ्लेम के बिल्कुल पास होता है, वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू होता है। और गर्म पानी, याद रखिएगा, हमेशा गर्म पानी जो होता है वो हल्का होता है, लाइट होता है। तो लाइट जो चीज होगी या हल्की होगी वो ऊपर उठेगी और भारी चीज नीचे आएगी। तो गर्म पानी जैसे ही ऊपर उठता है तो ऊपर का जो ठंडा पानी होता है वो नीचे आ जाता है बेस पे, और अब वो पानी गर्म होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जब वो गर्म हो जाता है और वो लाइट हो जाता है, फिर वो भी ऊपर चला जाता है और ऊपर का जो ठंडा पानी है वो फिर से नीचे आ जाता है। और ऐसे करते करते पूरा पानी गर्म हो जाता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं कन्वेक्शन। ओके, तो हमने अब तक दो हीट ट्रांसफर पढ़ लिए। पहला पढ़ा कंडक्शन, जो सॉलिड्स में होता है, और दूसरा पढ़ा कन्वेक्शन, जो किस में हो रहा है? पानी में हो रहा है। अब आपके दिमाग में एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा होगा कि हीट एयर में कैसे ट्रेवल करती है, क्योंकि एयर इज अ पुअर कंडक्टर। तो एयर में ट्रेवल नहीं करती है। क्या होता है, मैं आपको इसको समझाता हूं। जब हमारा सरफेस या हमारा अर्थ गर्म होता है तो अर्थ के जस्ट ऊपर जो एयर होती है वो गर्म होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल टच में है, उसके कांटेक्ट में है। धीरे धीरे जब वो एयर गर्म होनी शुरू हो जाती है, और मैंने बताया था आपको पानी जब गर्म होगा तो वो लाइट हो जाता है। इसी तरीके से एयर जो गर्म होती है वो लाइट होती है, तो वो ऊपर की तरफ जाती है क्योंकि हल्की होती है। और जब वो ऊपर की तरफ जाती है तो जो ठंडी एयर है वो उसकी जगह रिप्लेस कर देती है। अब वो ठंडी एयर किसके कांटेक्ट में आ गई है? ग्राउंड के। अब वो धीरे धीरे वो भी गर्म होनी शुरू हो जाती है। फिर कुछ समय बाद वो भी ऊपर उठ जाती है, और ऐसे ही कुछ समय बाद आसपास का पूरा एनवायरनमेंट क्या हो जाता है? गर्म। ऐसे ट्रेवल करती है हीट एयर में। अब यहीं से दो इंपॉर्टेंट फेनोमेना निकल के आते हैं, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं, समुद्र के किनारे रहते हैं, वहां एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा प्रोसेस होता है। तो जैसे आपको मालूम है कि लैंड जल्दी गर्म हो जाता है एज कंपेयर टू वाटर या समुद्र। तो जब लैंड गर्म होता है और गर्म होने के बाद उसके जस्ट एडजेसेंट, उसके ऊपर वाली या उसके कांटेक्ट में जो एयर है वो भी गर्म हो जाती है। और जब एयर गर्म हो जाती है तो वो धीरे 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 ऊपर राइज करना शुरू कर देती है।
अब जब वो तो राइज कर गई ऊपर, अब वहां तो जगह खाली हो गई है, दैट प्लेस इज वेकेंट। तो समुद्र से जो हवा होती है जो अभी ठंडी है वो उस प्लेस को रिप्लेस करती है, और जो ये गर्म हवा है वो सी की तरफ चले जाती है। क्यों? क्योंकि साइकिल भी कंप्लीट करनी है, ये तो पूरी एक कंप्लीट साइकिल है ना। और जो लोग समुद्र के पास रहते हैं तो उनको लगता है कि दिन में समुद्र से बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, वो इसी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ सी ब्रीज। और रात में यही प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, जो लैंड है वो जल्दी जल्दी ठंडा होना शुरू हो जाता है और समुद्र देर में ठंडा होता है। इसीलिए जो ठंडी हवा है वो लैंड से सी की तरफ जाना शुरू कर देती है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं लैंड ब्रीज। अब एक चीज आपने देखी होगी, जब हम सन में बाहर आते हैं तो हमको गर्मी लगती है। अब इसमें एक अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि सन से जो हीट है वो हम तक पहुंच कैसे रही है? क्यों? क्योंकि बीच में कोई मीडियम तो है नहीं। सन के बीच और ह्यूमंस के बीच या अर्थ के बीच वैक्यूम है, स्पेस है, तो उसमें ना कंडक्शन हो सकता है ना कन्वेक्शन हो सकता है। तो सन से हम तक हीट कैसे पहुंचती है? ये पहुंचती है, एक प्रोसेस होता है रेडिएशन, उसके थ्रू। रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है हीट ट्रांसफर का जिसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, ना सॉलिड ना लिक्विड ना गैस, कोई मीडियम नहीं चाहिए। हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। जितनी भी हॉट बॉडीज होती हैं वो हीट को रेडिएट करती हैं। हम लोग भी जब कभी कभी गर्मी ज्यादा हो जाती है हम लोगों को, तो हम भी हीट रेडिएट करते हैं, और जब ये हीट रेडिएट होती है वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होता है और कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है। और किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर राइज होता है वो होता है वो पार्ट जो एब्जॉर्ब हुआ है उसकी वजह से, क्योंकि जो ट्रांसमिट हो गया और जो रिफ्लेक्ट हो गया उसकी वजह से टेम्परेचर नहीं बढ़ता है ना घटता है। ठीक है। अब किस टाइप के कपड़े या किस कलर के कपड़े हम लोग समर्स और विंटर्स में पहनते हैं, जरा उस पर भी बात कर लें। समर्स में आपने देखा होगा हम लोग लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं और विंटर्स में हम लोग डार्क कलर्ड पहनते हैं। तो इसका रीजन क्या है, आइए डिस्कस कर लें। जो डार्क कलर्ड कपड़े होते हैं या डार्क सर्फेसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए हम उनको जाड़ों में पहनते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम उन कपड़ों को जाड़ों में पहनेंगे तो वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे और हमें कंफर्टेबल फील होगा जाड़ों में। और जो लाइट कलर्ड क्लोथ्स होते हैं वो मैक्सिमम हीट रिफ्लेक्ट करते हैं, वापस भेज देते हैं जो उस पर पड़ रही होती है, इसीलिए हम लोग लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं समर्स में, जिससे मैक्सिमम हीट क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट, और हमारी बॉडी कूल रहे। अब जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था कि हम लोग विंटर्स में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, उसका भी रीजन देख लेते हैं। विंटर्स में हम लोग वुलन क्लोथ्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि जो वूल होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का, पहली चीज। दूसरी चीज, जो वूल के फाइबर्स होते हैं उसमें जो एयर ट्रैप्ड होती है वो भी क्या होती है, पुअर कंडक्टर। तो दो चीजें हो गई, पहली चीज वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, दूसरी चीज जो एयर ट्रैप्ड होती है वूल फाइबर्स के अंदर वो भी पुअर कंडक्टर होती है हीट की। तो हमारी बॉडी की जो हीट है वो हमारी बॉडी से बाहर सराउंडिंग में नहीं जा पाती, और बॉडी की हीट बॉडी में ही रहती है, और जाड़ों में हमको कंफर्टेबल फील होता है, वार्म फील होता है। अब एक कॉमन क्वेश्चन है, अगर आपको चॉइस दी जाए विंटर्स में एक मोटा ब्लैंकेट और दो थोड़े कम मोटे ब्लैंकेट्स लेने, कौन सा ब्लैंकेट आप लेंगे? तो आपको प्रिफर करना है इसमें दो ब्लैंकेट्स जो थोड़े कम मोटे हैं। रीजन क्या है, जब आप दो ब्लैंकेट्स लेंगे तो दोनों ब्लैंकेट्स के बीच में एयर होगी, और एयर क्या होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो अगेन द सेम प्रोसेस, हमारी जो बॉडी की हीट है वो हमारी बॉडी से सराउंडिंग में लूज नहीं होगी या धीरे धीरे लूज होगी, और जब लूज नहीं होगी तो हमें वार्म लगेगा जाड़ों में और हमें कंफर्टेबल लगेगा। तो हम लोगों ने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से, इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा, आगे साइंस में 9, 10, 11, 12 में बहुत यूजफुल होगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप इट सिंपल, बाय बाय।